Hello students, class 9th, chapter 8, chapter name is quadrilateral, exercise 8.1, question number 5. Let's start the question. Given क्या है क्वेश्चन में, एक पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हमारे एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट है P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, ये हमारा डायगोनल BD है, इसके ऊपर लिए हैं हमने 2 पॉइंट्स P एंड Q, सच दैट वो इस टाइप से लिए हैं कि DP इज इक्वल्स टू BQ, ये जो हमारा DP है ये इज इक्वल्स टू PQ है, मतलब दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, ये हमें गिवन है। शो दैट, हमने 5 पार्ट्स प्रूव करने हैं, 5 पार्ट्स बेशक से देखने की घबराना नहीं, बहुत इजी है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो वो इजी होता है, लेंथी होता है बट इजी होता है, ठीक है। अब देखो 5 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट से ही शुरू करेंगे, बाकी को बाद में, ठीक है। ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, APD दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल्स टू CQ, AP इज इक्वल्स टू CQ, आगे वाले पार्ट्स को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्योंकि गिवन तो हमारा सारे पार्ट्स के लिए सेम ही रहेगा ना, गिवन, तो गिवन में क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम है, तो BC इज इक्वल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD हो जाएगा, एंड ऑल्सो BC इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये हमारे क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड AB पैरेलल्स टू CD, AB पैरेलल टू CD, एंड ऑल्सो AB इज इक्वल्स टू CD because it is a parallelogram. दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, DP is equals to BQ, DP is equals to BQ, ये चीजें हमें क्या हो गई, गिवन हो गई, ठीक है। टू प्रूव, आई थिंक ये गिवन है इसमें, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमने, पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, ठीक है, गिवन सब में सेम रहेगा तो ये अलग से हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, APD दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल CQB, ठीक है। तो यही दो ट्रायंगल लेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, क्योंकि कांग्रुएंसी तो बहुत कर चुके हैं हम, ये तो भी बहुत इजी क्वेश्चन लगना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, देखो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, BC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि पहले हमने ये ट्रायंगल ले रखी है, ठीक है, AD इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और देखो BQ इज इक्वल्स टू DP, ये हमें गिवन ही है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, DP इज इक्वल्स टू BQ बिकॉज इट इज गिवन, ठीक है। अब देखो दो चीजें होगी, दिस वन होगी, ये साइड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गिवन नहीं है। अब हमारा माइंड कहाँ जा रहा है कि अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हो जाएंगे। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने एंगल 1 और इसको नाम दे दिया एंगल 2, ये हमारी दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये हमारा डायगोनल है विच इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है हमारा डायगोनल, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, इसको नाम दिया मैंने 1, इसको नाम दिया मैंने 2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और अगर पूरा नाम रखना है तो पूरा नाम रख लो, एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये अभी भी हमने यहाँ लिखा था ना, BC इज पैरेलल टू AD, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो तीन चीजें हमने प्रूव कर दी, 1 2 3, दो हमारी क्या है साइड, दिस एंड दिस साइड, और इनके बीच वाला एंगल लिया ना हमने ये, तो जब दो साइड हो और बीच वाला एंगल हो तो हमारा क्या होता है, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव बाय SAS रूल या क्राइटेरिया, ठीक है। SAS रूल से हमारे ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने डन, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसी से रिलेटेड है तो मैं यही कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल्स टू CQ प्रूव करना है ना हमने, क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल्स टू CQ। अब देखो
ए पी दिस साइड एंड सी क्यू दिस साइड, ये ट्राइंगल्स अभी भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है, तो हमारी ये साइड और ये साइड बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ये प्रूव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, प्रूव्ड अबव, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सीपीसीटी, यही हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी गिवन तो हमारा सेम ही रहेगा, तो गिवन तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये वाला इरेज करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए क्यू बी, ये भी हमारा हो चुका है, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, टू प्रूव। क्या प्रूव, गिवन तो सेम ही रहेगा ना हमारा। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। देखो ए क्यू बी दिस ट्राइंगल एंड सी पी डी दिस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स लेनी है हमने इस बार। ठीक है, अब देखते हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स लेनी है तो इन्हीं को लेंगे, इन ट्राइंगल्स ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, यहां से हमारा ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन में भी लिख चुकी हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो ये हमारा गिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और देखो ये बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी हमें ऑलरेडी गिवन है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज किया था, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी विच इज गिवन। ठीक है, अब देखो ये साइड होगी, ये साइड होगी। अब और क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमने ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट प्रूव किए थे, ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल होंगे। इसको नाम दे दिया मैंने 3, इसको नाम दे दिया 4, तो एंगल 3 और 4 भी तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, क्योंकि इस बार हमने क्या लेनी है, ये दो साइड, ये दोनों साइड क्या हमारी पैरेलल हैं, ये है हमारी ए बी और ये है हमारी सी डी, और ये जो हमारा डायगोनल है ये एक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। ठीक है, ये हमारा डायगोनल बी डी हो गया, फिगर से रिलेट कर लेना इसको। ठीक है, तो ये हमारा एंगल 3 नाम रख रखा है मैंने, इसको नाम रख रखा है 4। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस जब होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब तीन चीजें तो हमने इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, 1 2 3। अब देखो ये साइड ली है, ये साइड ली है और ये वाला एंगल लिया है, तो दो साइड और बीच वाला एंगल, तो हमारा कौन सा रूल होता है, एस ए एस रूल। तो हमारे ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी बाय एस ए एस रूल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी बाय एस ए एस रूल। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट भी हमारा इसी से रिलेटेड है, तो मैं इसको यहीं पे करूंगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देखो ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी, दिस वन एंड दिस वन, ये चीजें हमने प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखो ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, जो कि अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है, तो बाय सीपीसीटी हमारा ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पार्ट में ट्रायंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी, प्रूव्ड अबव, अब ये भी प्रूव किया हमने। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी बाय सीपीसीटी हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। अब हमने थर्ड पार्ट कर लिया, फोर्थ पार्ट कर लिया, समझ आए, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या प्रूव करना हमने कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ये जो अंदर जो फिगर बनी हुई है हमारी ए पी सी क्यू, ये हमारे एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो अगर हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपोजिट साइड से इक्वल प्रूव कर दे तो हमारा काम चल जाएगा।
तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है, सी क्यू इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू एंड एपी और सी क्यू हो गए, एंड और क्या है, ए क्यू इज इक्वल्स टू सीपी, ए क्यू इज इक्वल्स टू सीपी। अगर ये दोनों चीजें हम प्रूव कर देंगे तो हम बोल देंगे कि हमारी साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो हमारी ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब ये दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे, हम सेकंड और थर्ड पार्ट में यही चीजें प्रूव करी हमने, AP इज इक्वल्स टू CQ एंड AQ इज इक्वल्स टू CP। थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ पार्ट में यही चीजें प्रूव करके आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, ऑलरेडी प्रूव की थी हमने, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं हम। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया था, APD, कहाँ है APD, APD, यहां से हमारा क्या हो गया था, AP इज इक्वल्स टू CQ हो गया था सेकंड पार्ट, तो AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT, तो इसको नाम दे देंगे हमें फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल जो हमने थर्ड पार्ट में प्रूव की थी, AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट में प्रूव किया था हमने। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल्स टू CP, AQ इज इक्वल्स टू CP, जो भी इससे पहले ही पार्ट किया था, तो ये हमारा हो गया था बाय CPCT। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हमें सेकंड। तो अब हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, देखो AP इज इक्वल्स टू CQ है एंड AQ इज इक्वल्स टू CP है, तो हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम नहीं हो गया, अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ABCD क्या होगी हमारी, सॉरी APCQ इज ए पैरेललोग्राम, यही हमने प्रूव करना था, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो कि हमने प्रूव कर दी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यही हमने फिफ्थ पार्ट प्रूव करना था। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन 5 सोल्व। अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई फीडबैक देना है तो अपना कमेंट कर दे। थैंक यू।